नमस्कार, मैं मनोज सर पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम आवश्यकता के बारे में, जो आपके टेट और सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला टॉपिक है ये। और अक्सर एग्जाम वगैरह में इससे प्रश्न मिल जाता है, आ जाता है। ये अधिगम आवश्यकता होता क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से आप इतना मान के चलिए कि इसमें कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा आपको। ये टॉपिक अधिगम आवश्यकता, यानी एक प्रकार से हम बात करें तो ठीक, देखिए है क्या दरअसल अधिगम आवश्यकता, यानी सीखने में, अधिगम करने में जो समस्याएं होती हैं, उन्हीं समस्याओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले फिर वही बातें दोहराएंगे हम कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अधिगम आवश्यकता, यानी कुछ छात्र पढ़ने लिखने या मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित या तर्क शक्ति को समझने आदि में अशक्त अथवा कमजोर होते हैं। इस प्रकार की आवश्यकता को ही अधिगम आवश्यकता कहते हैं। यानी अगर हम बात करें अधिगम आवश्यकता होती क्या है, तो अधिगम आवश्यकता का मतलब है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने लिखने या किसी प्रकार की समस्याओं से वो जूझते रहते हैं, है ना। कि पढ़ने में समस्या होती है तो लिखने में समस्या होती है, या फिर जो है अन्य प्रकार से कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो वह जो है एक प्रकार से अधिगम निर्योग्यता के रूप में देखा जाता है। अधिगम निर्योग्यता है, ठीक है। इसी को हम अधिगम निर्योग्यता, अधिगम निर्योग्यता। गाइस, एक चीज और जानिए कि ये जो अधिगम निर्योग्यता है, यानी इस शब्द का प्रयोग किसने किया तो और कब किया था, ये भी जानने वाली बात है। इस शब्द का प्रयोग किसने किया था और कब किया? तो इस शब्द का प्रयोग, यानी इस अधिगम निर्योग्यता शब्द का प्रयोग 1963 में किया, यानी 1963 में अधिगम निर्योग्यता शब्द का प्रयोग किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अधिगम निर्योग्यता शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो 1963 में किया गया था और सैमुअल ए क्रिक ने किया था। यानी सैमुअल ए क्रिक ने अधिगम निर्योग्यता शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। कंफर्म हो गया ये। अधिगम आवश्यकता, अधिगम निर्योग्यता शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सैमुअल ए क्रिक ने किया था 1963, ठीक है। अब चलिए एक चीज और जानिए कि ये जो अधिगम निर्योग्यता है ये होती क्या है, यानी पढ़ने लिखने या मौखिक अभिव्यक्ति या शाब्दिक वर्तनी या गणितीय या तर्क शक्ति में जो समस्याएं देखने को मिलती हैं, वही निर्योग्यता या अधिगम आवश्यकता कहलाती है। यानी अधिगम करने में किन्हीं प्रकार की जो समस्या महसूस होती है, उन्हीं को हम अधिगम आवश्यकता के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके पहले प्रकार के बारे में हम बात करें तो पहला प्रकार है अफेजिया या अफेजिया। अफेजिया क्या होता है, अफेजिया क्या होता है, यानी भाषा एवं संप्रेषण अधिगम आवश्यकता को अफेजिया कहा जाता है। भाषा या संप्रेषण अधिगम आवश्यकता को अफेजिया कहा जाता है। जब आप सही तरीके से बातचीत ना कर पाए, भाषा करने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती हो, कोई समस्या होती हो, तो प्रायः
अफेजिया के रूप में होता है। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता है। सामान्यतः मस्तिष्क के किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होती है। यानी ये जो अफेजिया है, मानसिक कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कोई क्षति हो जाए, दिमाग की कोई क्षति हो जाए, तो उस दौरान आप में अफेजिया जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से भाषा या संप्रेषण में कोई ना कोई समस्या महसूस होती है। दूसरी बात करते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होती है? यानी बहुत चर्चित नाम है डिसलेक्सिया। यानी डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पठन विकार से। ठीक है, यदि बच्चों को लिखने, पढ़ने, शब्दों को पहचानने, समझने, याद करने, अक्षरों को क्रम को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है तो इसे प्रायः डिसलेक्सिया कहते हैं। और डिसलेक्सिया में बच्चा, जो पीड़ित बच्चा होता है, वह शब्दों में अंतर नहीं कर पाता। जैसे अगर हम बात करें कि उसे कहा जाए कि ये SAW शॉप, तो वह जो है क्या करता है? उसको वास करता है। ठीक है, ये उसको डी कहा जाए और वह उसको जो है प्रायः बी पढ़ दे। तो ये समस्या जो होती है, इसी को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। अक्सर एग्जाम में आता है, ये एक बच्चा किसी शब्द को, वास को शा पढ़ता, ठीक है, और डी को बी पढ़ता, तो उस बालक में कौन सी समस्या है, कौन सा अधिगम विकार है? तो उसमें कौन सी अधिगम विकार है? डिसलेक्सिया है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आगे हम चलते हैं। देखिए अप्रेक्सिया क्या है? अप्रेक्सिया क्या है? ये एक प्रकार से हम अप्रेक्सिया की बात करें, ये अप्रेक्सिया, या इसी को हम डिसअप्रेक्सिया कहते हैं। डिसअप्रेक्सिया कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? अप्रेक्सिया ऐसा शारीरिक विकार है, उसके कारण या जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंधित सूक्ष्म गतिक कौशल, जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुणता नहीं प्राप्त कर पाता। यानी सूक्ष्म गतिक कौशल में जो समस्याएं होती हैं वो डिसअप्रेक्सिया के तहत होती हैं या अप्रेक्सिया के तहत होती हैं। अर्थात व्यक्ति हाथ व आंखों के बीच समन्वय या संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। डिसलेक्सिया कैसे एक विकार है? तो एक तंत्रिका संबंधी विकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम वगैरह में मिलता है कि डिसलेक्सिया कैसा विकार है? तो तंत्रिका संबंधी विकार है। ठीक है, डिसलेक्सिया ये तंत्रिका संबंधी विकार है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अभी हम बता भी देते हैं सब कुछ डिटेल। ये डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया क्या होती है? यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ग्राफिया होती क्या? देखिए, डिस्ग्राफिया सबसे बड़ी बात कि लेखन संबंधी अशक्तता को कहा जाता है। व्यक्ति लिखने में यदि कोई अक्षमता महसूस करता हो, लिखने में किसी प्रकार की अशक्तता महसूस होती हो, निर्योग्यता हो, तो वह डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, लिखावट ठीक ठाक से नहीं हो पाती है। सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेली या अंगुलियों संबंधी गड़बड़ियां होती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियों के कारण भी ये अशक्तता आ जाती है। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों में सामान्यतः यही समस्याएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया यानी एक प्रकार से लेखन संबंधी विकार है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं हाथ या हथेली या उंगलियों के संबंध में होती है, अर्थात कि वह समन्वय नहीं बना पाता, संतुलन नहीं बना पाता, उसी को हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया की आप बात करें, डिसकैलकुलिया यानी सीधी सी बात है, कैलकुलेट करने में जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, वह कैलकुलिया। कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करना।
कि अगर आपको गणना करने में कोई समस्या होती है तो इसका मतलब है कि आपको डिसकैलकुलिया है, यानी गणितीय समस्याएं, गणितीय विकार, गणित को समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो वह जो है आपका डिसकैलकुलिया के रूप में देखा जाता है। ठीक है, डिसकैलकुलिया हो गया। इसके बाद अब देखिए होता क्या है कि डिसकैलकुलिया कई प्रकार के होते हैं, है ना। कभी कभी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट शब्द है वाइस, कि डिसकैलकुलिया कितने प्रकार का होता है ना। तो डिसकैलकुलिया में ग्राफिकल कैलकुलिया होता है, जो ग्राफिक्स वगैरह को नहीं समझता। ठीक है, तो ग्राफिकल कैलकुलिया होता है। इसके बाद लेक्सिकल कैलकुलिया होता है, लेक्सिकल कैलकुलिया होता है, और प्रोटोनोस्टिक कैलकुलिया होता है। ठीक है, यानी डिसकैलकुलिया तीन प्रकार के, मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, लेक्सिकल डिसकैलकुलिया और प्रोटोनोस्टिक डिसकैलकुलिया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं डिस्मोर्फिया के बारे में। थोड़ा सा डिस्मोर्फिया लास्ट टॉपिक है। डिस्मोर्फिया एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भय होता है कि उसके शरीर का कुछ अंग या तो बहुत बड़ा है या तो बहुत छोटा है। ठीक है, सामान्य से या तो वो कम है या तो वो ज्यादा है। वह क्या होता है, उसी को हम डिस्मोर्फिया कहते हैं। यानी डिस्मोर्फिया एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति ये समझने लगता है कि हमारी उंगलियां, हमारे आंख, हमारे नाक, हमारे कान या शरीर का कोई ऐसा अंग प्रत्यंग या तो बहुत छोटा है या तो बहुत बड़ा है। उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्मोर्फिया कहते हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पे पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। गाइस, ये तो एक इंपॉर्टेंट शब्द रहा। अब हम बात कर लें कि ये जो डिस्ग्राफिया या अधिगम अशक्तता है, निर्योग्यता है, ये अधिगम निर्योग्यता होता क्या है। सीधी सी बात कि आपने देखा है कि ये जो अधिगम निर्योग्यता है, चलिए अधिगम निर्योग्यता हमने पहले ही बता दिया था आपको कि इस शब्द की खोज किसने किया था, कब किया था, 1963 में सैमुअल ए किर्क ने किया था। इसने किया था सैमुअल ए किर्क ने। लर्निंग डिसेबिलिटी हर प्रकार के बच्चों में पाई जाती है। उनका मानना है कि लर्निंग डिसेबिलिटी हर प्रकार के बच्चों में पाई जाती है, और ये लो आईक्यू वाले बच्चों में ही लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। हाई आईक्यू वाले बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी कम पाई जाती है। ठीक है, चलिए तो इसके आगे हम चलते हैं। दर्शक, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं वो आपको बता दूं, और आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, अंत तक बने रहिए। देखिए आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो अन्य वीडियो में शायद ना मिले। ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि ये डिसलेक्सिया या पठन विकार या रीडिंग डिसऑर्डर होता क्या है। ठीक है, डिसलेक्सिया एक विशेष सीखने की अक्षमता है जो पढ़ने को प्रभावित करती है। पहला पॉइंट है इसका कि डिसलेक्सिया एक विशेष अधिगम क्षमता है या विशेष सीखने की क्षमता जो पढ़ने को प्रभावित करती है। ये पॉइंट 1 कहता है। पॉइंट 2 क्या कहता है, सेकंड क्या कहता है, बच्चा अक्षरों को उल्टा पढ़ता है। जैसे हमने कहा ना कि यहाँ पे SAW है, तो उसको पढ़ता क्या है, WAS पढ़ता है। यदि हम D लिख दें तो वो क्या पढ़ता है, B पढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या है कि बच्चा अक्षरों को उल्टा पढ़ता है। तीसरी चीज कि पठन यानी पढ़कर समझने की प्रक्रिया, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स बाय द रीडिंग, यानी पढ़कर समझने की प्रक्रिया जो होती है वही पठन विकार के रूप में देखी जाती है। कि यदि आपको पढ़ने में कोई असुविधा होती है तो वह पठन विकार के रूप में। ठीक है, दूसरा टॉपिक है आपका डिस्ग्राफिया, जो लेखन संबंधी विकार है। ठीक है, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। यानी ये होता क्या है, लेखन संबंधी विकार, यानी लिखने में यदि बच्चे को किसी प्रकार की असुविधा होती है तो क्या वह लेखन विकार।
अगला आता है डिसकैलिकुलिया। डिसकैलिकुलिया यानी एक प्रकार का ये गणना विकार, गणितीय विकार या कैलकुलेट करने में आपको व्यक्ति को, किसी बालक को असुविधा महसूस होती हो तो वह प्रायः डिसकैलिकुलिया के रूप में होता है। इसे डिसकैलकुलेशन कहते हैं या नंबर डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, डिसकैलकुलेशन कहते हैं या नंबर डिसऑर्डर कहते हैं, यानी संख्या विकार कहते हैं या गणना विकार कहते हैं। दूसरी चीज कि इसके जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, बच्चा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता है। दूसरा पॉइंट, हिसाब किताब वो नहीं रख पाता है और पैसों का लेन देन सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब है कि उसे डिसकैलकुलिया की समस्या है। ठीक है, अगला आता है डिसफेजिया। डिसफेजिया ये क्या होता है? डिसफेजिया यानी एक भाषाघात है। भाषाघात क्या होता है? यानी भाषा संबंधी कोई विकार हो, संप्रेषण संबंधी कोई विकार हो तो प्रायः वो भाषाघात के रूप में देखा जाता है। यानी बच्चा अस्पष्ट उच्चारण करता तो प्रायः वह भाषाघात के रूप में होता है। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलता है एग्जाम में। ADHD क्या होता है? यानी ADHD ये है क्या? गाइस अक्षर मिलता है। ADHD यानी A फॉर अटेंशन, D फॉर डेफिसिट और H फॉर हाइपर एक्टिविटीज है और D फॉर डिसऑर्डर है। यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर, यानी एक प्रकार का अतिक्रियाशीलता विकार। अतिक्रियाशीलता विकार यानी बच्चा ध्यान अभाव अतिक्रियाशीलता विकार से पीड़ित होता है। ठीक है, ध्यान अभाव अतिक्रियाशीलता विकार जो होता है वो ADHD के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है ये चीजें हम जान जाए। तो ये लैक ऑफ अटेंशन है, यानी बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है। दूसरी चीज दे फाउंड डिफिकल्टी इन फोकस, यानी उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। ये भी महत्वपूर्ण चीज है कि बच्चा अपना ध्यान फोकस नहीं कर पाता है, किसी चीज पर केंद्रित नहीं कर पाता है। तीसरा कहता है बच्चे टीचर और क्वेश्चन पूरा सुनने से पहले उत्तर देने लगते हैं, यानी जैसे टीचर कोई प्रश्न करता है तो करने से पहले ही बच्चा हाइपर में आ जाए, इतना उसमें अतिक्रियाशीलता आ जाए कि वह उसका उत्तर देने लगे और वह उत्तर गलत हो जाए, तो वही प्रभाव ADHD के रूप में देखा जाता है। ठीक है, यह डिसएबिलिटीज हाई IQ वाले बच्चे में पाई जाती है। ये एक अच्छी खासियत ये देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये कि ये जो अतिक्रियाशीलता विकार है, ध्यान अभाव अतिक्रियाशीलता विकार है, ये किस बालकों में, किन बालकों में पाया जाता है? तो जो हाई IQ के होते हैं, यानी हाई IQ के बच्चे में ही प्रायः ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है, इसका सुधार किया जा सकता है। एक चीज है, इस ADHD को हम चाहें तो सुधार कर सकते हैं। ठीक है, सुधार कैसे करेंगे कि सबसे पहले स्टॉप, थिंक और एक्शन, है ना। हम क्या करें, स्टॉप पे जाएं, फिर थिंक पे जाएं, फिर हम क्या करें कि एक्शन में आए। ठीक है, समझना चीजों, यानी स्टॉप, पहले रुकें, ध्यान से किसी चीज को सोचें, इसके बाद फिर जो है एक्शन में हो या क्रियाशील हो। ठीक है, क्या करें, सुनो गुनो फिर धुनो, वही स्थिति है। यदि इस तरह की चीजें हम अपनाते हैं तो स्वाभाविक है कि हम इस समस्या से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है डिस्थीमिया। क्या है डिस्थीमिया? यानी जल्दी जल्दी मूड बदलना, डिस्थीमिया कहलाता है ना। मूड डिसऑर्डर कहलाता है, मूड स्विंग्स कहलाता है, यानी मूड में जल्दी जल्दी मूड बदलाव किया जाए वह डिसऑर्डर होता है। यानी कभी गुस्सा में आ जाना, कभी खुश हो जाना, कभी हंसने लगना, कभी रोने लगना, ये सारी चीजें जो होती है हाल से ये डिस्थीमिया के रूप में देखी जाती है। ठीक है, फिर डिसमेमोग्राफिया क्या होता है? मेमोरी लॉस को डिसमेमोग्राफिया कहते हैं। डिसमेमोग्राफिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस होना, यानी स्मृति में कमजोर होना, स्मरण क्षमता का कमजोर होना, यानी जल्दी भूलने की जो बीमारी होती है उसे डिसमेमोग्राफिया कहते हैं। ठीक है, अगला आता है डिस्प्रेक्सिया। क्या होता है? डिस्प्रेक्सिया यानी कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड, आई एंड माइंड, यानी
एक प्रकार से बच्चा अपने कार्य को स्वयं नहीं कर पाता हो तो पराया हुआ डिस्लेक्सिया का शिकार होता है। बच्चा अपना काम स्वयं नहीं कर पाता तो वह जो है डिस्लेक्सिया का शिकार होता है। यानी हाथ और आंख और मस्तिष्क, यानी हैंड की बात कर लीजिए आप, आई की बात कर लीजिए, आई, और फिर माइंड की बात कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों में समन्वय ना बना पाता, ठीक है, वही जो है क्या कहलाता है, वही डिस्लेक्सिया के नाम से जाना है। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे ऑडिटेक्सिया क्या है? ऑडिटेक्सिया क्या होता है? यानी सुनने में दिक्कत हो, हियरिंग इंपेयर्ड जो बच्चा होता है वह बताया एक प्रकार से ऑडिटेक्सिया के रूप में देखा जाता है। ऑडिटेक्सिया एक बीमारी होती है, यानी श्रवण संबंधी समस्या होती है। श्रवण संबंधी जो समस्याएं देखने को लगती हैं वह प्रायः जो है ऑडिटेक्सिया के रूप में देखी जाती हैं। ऑडिटेक्सिया का मतलब होता है सुनने में अक्षमता, ठीक है। डिसऑर्डेशिया क्या होता है? डिसऑर्डेशिया यानी संप्रेषण विकार को डिसऑर्डेशिया कहते हैं। संप्रेषण विकार डिसऑर्डेशिया कहलाता है। जैसे कोई बच्चा बात करते करते हकलाता तो वह डिसऑर्डेशिया के रूप में देखा जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम आए हैं, कुल मिला के 5-7 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप उस पर बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, बहुत जल्दी जल्दी हम करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से पठन वैकल्य क्या है? Which one is reading disability? है ना, पठन वैकल्य क्या है? डिसफेजिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ADHD। चलिए इसका उत्तर दीजिए फटाफट। निम्न में से पठन वैकल्य क्या है? Which one is reading disability? ये पठन वैकल्य क्या है? उत्तर दीजिए। डिसफेजिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुलिया कह लीजिए, ADHD कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, सही उत्तर का आप चुनाव कीजिए। तो पठन विकार की बात गाइस कर रहा है। पठन विकार का मतलब क्या होता है कि डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार किससे होता है? डिसलेक्सिया से होता है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया जो है सही ऑप्शन होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आता है डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया इज, पहला है बिहेवियरल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है और मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक। अब उत्तर दीजिए इसका क्या होता है? डिसलेक्सिया यानी आचरण विकार कहते हैं इसको, तंत्रिका विज्ञानी विकार कहते हैं, जननिक विकार कहते हैं या मानसिक विकार कहते हैं। क्या कहते हैं? आप फटाफट इसका उत्तर दीजिए। चलिए डिसलेक्सिया गाइस, इसका बी ऑप्शन सही है। यह तंत्रिका विकार है। कौन सा विकार है? तंत्रिका विकार। तंत्रिका संबंधी विकार को हम डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानसिक मंदता क्या होती है? मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है? मानसिक मंदता क्या होती है? मानसिक मंदता का पहला ऑप्शन है ए डिजीज है, एक बीमारी है। एब्सेंस ए ब्रेन यानी दिमाग की अनुपस्थिति है। ये स्लो फंक्शन ऑफ ब्रेन यानी दिमाग पर धीरे धीरे कार्य करना है। ये कंडीशंस एक अवस्था है, यानी मानसिक मंदिता या मंदता होती क्या? मानसिक मंदता का मतलब है कि व्यक्ति का मस्तिष्क बहुत स्लो गति से काम करता हो, बहुत धीरे धीरे कार्य करता हो। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन इसका सही है। मानसिक मंदता स्लो फंक्शन ऑफ ब्रेन है, यानी दिमाग का धीरे धीरे कार्य करना मानसिक मंदता कहलाता है। चलिए अगला आता है कि सीखना निर्भर करता है, लर्निंग डिपेंड्स ऑन इंटेलिजेंस, बुद्धि पर, पेरेंटल एटीट्यूड यानी माता पिता के दृष्टिकोण पर, पीयर एटीट्यूड यानी साथियों के दृष्टिकोण पर, और नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई। कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट दीजिए। सीखना निर्भर करता है, यानी जब व्यक्ति बच्चा सीखता है, पहले तो देखिए आप करिए क्या कि प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को समझिए, प्रश्न कहता क्या है। यदि आप प्रश्न को समझ गए तो 100% के उत्तर उसका आप दे सकते हैं, ठीक। सीखना निर्भर करता है बुद्धि पर, ठीक, पहला ऑप्शन।
कुछ सही है। चलिए दूसरे पर देखते हैं, माता पिता के दृष्टिकोण पर बिल्कुल नहीं भाई, माता पिता के दृष्टिकोण से सीखने से क्या संबंध है, ठीक है। तीसरा पीयर एटीट्यूड यानी साथियों के दृष्टिकोण पर, ये भी गलत है। ना ना पुस्तकों से कोई नहीं, ये भी गलत है। ये नहीं, सही क्या है, इंटेलिजेंस सीखना निर्भर करता है किस पर, बुद्धि पर, ठीक है। सीखना किस पर निर्भर करता है, बुद्धि पर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधता एवं बहरापन है, ब्लाइंडनेस एंड डेफनेस क्या है, अंधता और बहरा। उत्तर दीजिए। सेंसरी डिफिशिएट है यानी संवेदी अभाव है, मेंटल डिफिशिएट है मानसिक अभाव है, मोटर डिफिशिएट है यानी चलन अभाव है, और न्यूरो डिफिशिएट है यानी तंत्रिका अभाव है। ये क्या कह रहा है, अंधता एवं बहरापन, यानी कोई बच्चा अंधा हो और बहरा हो तो ये कौन सा विकार है, फटाफट। संवेदी विकार यानी सेंसरी मोटर, ये भी नहीं हो सकता। मानसिक विकार नहीं हो सकता। चलन अभाव, चलन का अंधता और बहरापन से कोई संबंध ही नहीं है। और तंत्रिका विकार, ये ही सही उत्तर है, तंत्रिका विकार। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। आप देखिए प्रश्न को पढ़िए, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। क्या ऑप्शन है, along with और अदर नॉर्मल चिल्ड्रन यानी दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। दूसरा ऑप्शन कहता है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा। तीसरा कहता है स्पेशल स्कूल्स यानी विशेष विद्यालय में। चौथा कहता है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। ऑप्शन का उत्तर दीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या क्या रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है विशेष रूप से जरूरतमंद यानी आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, यानी जो नीडेड बालक हैं, जो नीडेड पर्सन हैं, उनकी शिक्षा का प्रबंध हमें कैसे करना होगा। क्या दूसरे सामान्य बच्चों के साथ में हम शिक्षा दे सकते हैं? क्या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए जो विशेष विधियां विकसित की गई हैं उससे शिक्षा दे सकते हैं? क्या विशेष विद्यालय में शिक्षा दे सकते हैं, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा शिक्षा दे सकते हैं? तो फटाफट उत्तर दीजिए। देखिए, विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध समावेशी शिक्षा के अंतर्गत है, क्वेश्चन डाला गया है। अब सोचिए कि समावेशी शिक्षा क्या कहता है कि हम जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उन्हें सामान्य बालक के साथ बैठा के शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करें, वही हमारी समावेशन कहलाती है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए इज राइट। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ जरूरतमंद बच्चों को बैठा के हमें शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट डिसलेक्सिया इज लर्निंग डिसेबिलिटी है, रिजिड पर्सनालिटी है, या फिर malfunction of sense organs है, या forgetfulness विस्मरण। क्या पठन वैकल्प, अधिगम नियोग्यता है, लचीलापन रहित व्यक्तित्व है, निधियों की अपक्रिया है, विस्मरण। पठन वैकल्प यानी भैया पढ़ने के संबंध में, यानी एक प्रकार की क्या है ये लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम नियोग्यता है, ठीक है। अधिगम नियोग्यता को पठन वैकल्य कहा जाता है। चलिए अगला है डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है? मानसिक विकास से, गणितीय विकास से, पठन विकास से और व्यवहारिक विकास से। ये तो आपने देख लिया किससे संबंधित है। सी इज राइट, पठन विकास से। चलिए अगला प्रश्न है डिसग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा होता है? अच्छा ये डिसग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा होता है? पठन से है, लेखन से है, चित्रकला करने से, सुनने से। डिसग्राफिया पठन से नहीं, क्योंकि वो डिसलेक्सिया है, ठीक है। और ये बी इज राइटिंग यानी लिखने से संबंधित है। लेखन जो अक्षमता है वो प्राय जो है किससे संबंधित है? ग्राफिया से संबंधित है, ठीक। अगला क्वेश्चन है भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन, भाई अभी तक आपने देखा ना, भाषा संप्रेषण में जो असुविधा होती है
बातचीत करने में जो असुविधा होती है वह भाषा अवबोधन के संबंध विकार के रूप में देखा जाता है। वाक संबंध रोग है कि भाषाघात है, चलनघात है, पठन वैकल है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट दीजिए। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार। चलिए, ये अफेजिया यानी भाषाघात के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सेटेट लेवल का क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में मिलता है। इस तरह का क्वेश्चन, इसमें कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि संगीता अक्षर शब्दों को उल्टा लिखती है। ठीक है, परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। ये कह रहा है कि संगीता अक्षर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है। उसे लिखने में जो कठिनाई होती है उसकी समस्या किससे संबंधित है? जिसका दृष्टिबाधिता है, ये डिस्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है। यानी संगीता अक्षर शब्दों को उल्टा लिखती है। मान लीजिए ये क्या लिखा गया है, ये वाज लिखा गया है ना, लेकिन संगीता क्या करती है, इसे क्या करती है, ये शॉक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्लेक्सिया हुआ, लेखन संबंधी विकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर बहुत ही सावधानी से दीजिए। प्रश्न को पढ़िए। पहले प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? ठीक है, एक बच्चे की कॉपी में लेखन में विपरीत छवि, ठीक है, विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। ठीक, तो ये है क्या, ये जो बच्चे में कॉपी में लिखता है तो विपरीत छवि या दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां रहती हैं। तो इस बच्चे में कौन सा लक्षण प्रदर्शित है? अधिगम अशक्तता है, अधिगम कठिनाई है, अधिगम समस्या है या अधिगम असुविधा है? उत्तर दीजिए। किस समस्या की वजह से विपरीत छवि या दर्पण छवि विपरीत होती है? उससे अधिगम अशक्तता, लर्निंग डिसेबिलिटी है ये, या लर्निंग डिफिकल्टी है, या लर्निंग प्रॉब्लम है, या लर्निंग डिसएडवांटेज है? क्या है? उत्तर दीजिए। भैया देखिए, ये क्या रहा है, एक बच्चा लिखने में विपरीत छवि, दर्पण छवि आदि गलतियां करता है। विपरीत छवि, हम लिख रहे हैं और उसका उल्टा छवि उस पर दिख रहा है। ठीक है, दर्पण छवि शीशे में जैसे उल्टा दिख रहा है, इस तरह से वो दर्पण छवि दिखाई दे रहा है, विपरीत छवि दिखा। इसका मतलब है अधिगम अशक्तता क्या है? डिसेबिलिटी, यानी अधिगम करने में, लेखन करने में, पठन करने में समस्या। ठीक, दूसरा क्या कहता है? अधिगम कठिनाई, यानी अधिगम लेखन करने में, पठन करने में कोई कठिनाई महसूस हो। तो भैया ये क्या है? विपरीत छवि, दर्पण छवि जैसी गलती हो रही है। तो गलतियां हो रही हैं, इसका मतलब है कि वो क्या है? डिसेबिलिटी है या डिफिकल्टी। केवल यही दो ऑप्शन सही, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। डिसेबिलिटी और डिफिकल्टी, यानी अधिगम अशक्तता है, वो इस वजह से नहीं लिख पा रहा है या उसे कठिनाई महसूस हो रही है। तो उत्तर जो सही होगा उसका ये सही होगा, अधिगम अशक्तता। ठीक है, अधिगम अशक्तता देखिए नीचे दिया भी है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। अधिगम अशक्तता कुछ पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित नियंत्रण शक्ति को समझने आदि में अशक्त अथवा कमजोर होता है, उसी को अशक्तता या अधिगम अशक्तता के रूप में माना जाता है। तो ये आज यहीं तक, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।